Hello bachcho, let's see this question. The question says high basicity of Me2NH relative to Me3N is attributed to। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ Me2NH क्या है। Me2NH ये एक्चुअली है डाइमिथाइल एमीन है, कुछ ऐसे है। ये डाइमिथाइल एमीन है और जो Me3 एमी द मिथाइल ग्रुप एन दिया है, इसका मतलब क्या है? ये है CH3N CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, अब होता क्या है, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमीन और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब जो बेसिसिटी होता है एमीन का, बेसिसिटी ऑफ अमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, बेसिसिटी उतना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है बेसिसिटी जो होता है आप अमीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग जितना ज्यादा, बेसिसिटी उतना ही कम। और तीसरा होता है बेसिसिटी ऑफ एमीन, बेसिसिटी ऑफ अमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यहां पे जो है इस कंसेप्ट में, यहां पे ए वाला कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। बेसिसिटी ऑफ एमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगेगा? सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, ए भी कंसेप्ट लगेगा और ए वाला भी कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखते हैं क्वेश्चन में तो कहीं पे स्टेरिक क्राउडिंग से रिलेटेड कुछ बात नहीं किया हुआ है। ठीक है, कहीं पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, तो बेसिसिटी ऑफ एमीन जो होता है वो सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अब अगर देखा जाए हमारे पास CH3NH और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन है और इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? वन हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ओके, बट 3 डिग्री एमीन एमीन डू नॉट सॉरी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओके, विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल is more stable more stable than the 3 डिग्री amine, more stable than the 3 डिग्री amine। क्योंकि 2 डिग्री अमीन में जो होगा वो ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एज कम्पेयर टू 3 डिग्री में। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन कौन सा हमारा? पहला करा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट का इफेक्ट तो हो रहा है, दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात सही है। दूसरा करा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो क्या होना चाहिए? Me3 का, Me3 का मतलब क्या है? ए है Me। ठीक है, Me3 में देखेंगे इसमें तो 3 बार
इंडक्टिव इफेक्ट तीनों तरफ लग रहा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। शेप ऑफ द, नहीं, शेप से तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सो द फाइनल आंसर इज इफेक्ट ऑफ solvent, option number A is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.